फिल्म सारांश में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2005 की एक अपराध थ्रिलर फिल्म दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है रिवॉल्वर। स्पॉइलर आगे है, सावधान रहें और ध्यान रखें। 7 साल की कैद के बाद कॉकनी जुआरी जेक ग्रीन आखिरकार जेल से रिहा हो जाता है। अपनी रिहाई के 2 साल बाद वह और उसका भाई बिली क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कैसीनो में से एक में जाते हैं। उनका इरादा है कि वे अपराध सरगना डारोथी माचा से अपने पैसे वापस ले सकें। अपने बॉडीगार्ड पॉल की सलाह को नजरअंदाज करते हुए वह जेक को अपने निजी खेल में शामिल होने की अनुमति देता है। ऊपर जाते समय जेक अपने क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण लिफ्ट लेने में हिचकिचाता है, लेकिन अन्य बॉडीगार्ड उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें 20 मंजिलें चढ़नी है, इसलिए वह हार मान लेता है और एक पैनिक अटैक से लड़ते हुए लिफ्ट ले लेता है। जेक की पहली शर्त एक चिप टॉस पर होती है जो वह टेबल पर दूसरे खिलाड़ी के खिलाफ लगाता है और वह हार जाता है, लेकिन यह जानबूझकर किया गया है। वह माचा को झूठी सुरक्षा की भावना में फंसा रहा है ताकि जब वह उसके साथ वही शर्त लगाता है तो इस बार वह जीत जाता है। बिली और जेक जल्दी से कैसीनो छोड़ने के लिए भागते हैं। उनके बैग नकद से भरे हुए हैं और जब वे बाहर निकलने वाले होते हैं तो उन्हें जैक रोकता है, जो उन्हें बताता है कि वे खतरे में हैं और वह उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद वह जेक को अपना कार्ड देता है। इस बार जेक सीढ़ियां लेने का फैसला करता है, लेकिन वह एक कदम भी नीचे नहीं जा पाता कि वह बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही कार्ड का खुलासा होता है उस पर लिखा होता है लिफ्ट लो। जब जेक को अस्पताल ले जाया जा रहा होता है, माचा अपने चिंताओं को पॉल के सामने व्यक्त करता है। जेक को जेल में 7 साल बिताने के बाद, खासकर अपनी भाभी के साथ हुई घटना के बाद, बड़ा बदला लेना चाहिए। तो माचा पॉल को आदेश देता है कि वह इस काम के लिए सबसे अच्छे हिटमैन को नियुक्त करे ताकि जेक से छुटकारा पाया जा सके। अस्पताल में जेक को बताया जाता है कि पहले नजर में बेहोशी का कोई कारण नहीं मिल सका, इसलिए उसे घर जाकर आराम करना चाहिए, जबकि रक्त परीक्षण के परिणामों का इंतजार कर रहा है। बिली अपने घर जाता है जबकि जेक सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स को ले जाता है, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं सभी को गोली मार दी जाती है। वह बचने में सफल होता है केवल इस वजह से कि उसे फर्श पर एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है इसे उठाओ, इसलिए वह ठीक ऐसा करने के लिए झुकता है। वह अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर को भी गोली मार दी जाती है। उसके लिए भाग्य से जैक समय पर पहुंचता है ताकि उसे बचा सके और ले जा सके। हिटमैन सॉर्टर यह नहीं समझ पाता कि वह कैसे चूक गया, क्योंकि वह कभी चूकता नहीं है और यह सिद्धांत बनाता है कि किसी ने जेक को जानकारी दी होगी। हालांकि जब वह माचा को डांटता है तो वह उसे बताता है कि उसने इसलिए चूक किया क्योंकि उसे एक बुरा एहसास हुआ था। इस बीच जेक को उसके साथी अभी से मिलवाता है, जिसने किसी तरह जेक की मेडिकल फाइल पर हाथ डाल लिया है। परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। जेक को एक दुर्लभ रक्त रोग है जो उसे 3 दिनों के भीतर मार डालेगा। पुरुष जेक को अपनी सुरक्षा की पेशकश करते हैं 2 शर्तों के बदले, जो बातचीत के लिए नहीं है। उसे उन्हें उनका सारा पैसा देना होगा और जो कुछ भी वे मांगे उसे करना होगा, जिसमें किसी भी सवाल का जवाब देना भी शामिल है। उन्हें निर्णय लेने के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, लेकिन जास की बिना एक शब्द कहे चला जाता है क्योंकि वह यकीन करता है कि वे उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में जो परिणाम उसे मिलते हैं वे वही होते हैं, लेकिन जेक एक बार फिर सोचता है कि लैब को जैक और ओबी द्वारा पैसे दिए गए होंगे, तो वह अपने निजी डॉक्टर से दूसरी राय लेता है जो उसे वही भविष्यवाणी देता है। उससे यह सुनिश्चित करने के लिए